रामपुर के जंगल में छोटी चिड़िया अपने पति रामू चिड़ा के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से अपने दिन काट रहे थे। एक दिन की बात है। इस बार क्या सोचा है जी, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब तुमने मटर लगाई थी तब पता है ना क्या हुआ था। ठीक है, और फिर क्या करोगे इतनी सारी मटर? मटर पुलाव बनवाएंगे और भरपेट जी भर के खाएंगे, और क्या। रामू चिड़े की बात सुनकर उसकी पत्नी छोटी चिड़िया भी हंस पड़ी। बारिश का मौसम आने वाला था तो इस बार कालू ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। छोटी, चलो जरा तुम्हें कुछ दिखाना है। रामू चिड़ा छोटी चिड़िया को मटर के खेत में ले जाता है। खेत देखकर छोटी चिड़िया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटर से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना छोटी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटर के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घोंसले की छत ठीक करवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या, वो भी बता देना। हाँ, है ना? एक बढ़िया सा हार भी दिला देना मुझे। हाँ, ले लेना, एक नहीं तुम 2 हार ले लेना। इस बार मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने देखने लगे। दूसरी तरफ पूरे जंगल में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार रामू और छोटी चिड़िया की फसल बहुत बढ़िया हुई है। फिर एक दिन रामू चिड़ा के घर के बाहर मुखिया हरीराम आता है। अरे मुखिया जी, आप? हाँ छोटी, कैसी हो? ऊपर वाले की कृपा है मुखिया जी। कृपा तो चिड़िया बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ मुखिया जी, सब भगवान की दया है। क्या सोचा है, किसे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है मुखिया जी, जहाँ सही दाम मिल जाएगा वही दे दूंगी। अरे तो हम काय के लिए हैं, हमें दे दो अपनी सारी मटर। हम पूरे 2 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर के जंगल में इस बार 30 रुपए किलो बिक रहे हैं मटर। देखो छोटी, मटर है, गेहूं नहीं जो कई महीने संभाल लोगी। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। अब ठीक है? मुखिया जी, मैं आपको शाम तक बताती है। मुखिया वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद छोटी चिड़िया रामू चिड़ा को सारी बात बताती है। क्या करूं छोटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुखिया हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम दामों में फसल खरीदकर शहर के जंगल में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और पक्षियों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है छोटी। मुखिया हरीराम की मर्जी के बगैर कोई पक्षी मेरी मटर नहीं लेगा। मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं। मुखिया जी की नज़र हमारी फसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। पक्षियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। दोनों ने फौरन पलटकर देखा तो पूरे जंगल के घर जल रहे थे। आग बहुत बढ़ चुकी थी। बस एक छोटी चिड़िया का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घर से दूर था। रामू और छोटी चिड़िया फौरन पक्षियों की मदद के लिए चले गए। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन जंगल के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, मुखिया जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं।